माया नगरी एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता। फिल्में हो या स्टार्स की पर्सनल लाइफ आग की तरह लोगों में फैल जाती है। बॉलीवुड के जाने माने स्टार्स राज बब्बर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी किसी से नहीं छिपा। जी हाँ, राज बब्बर की पहली पत्नी नादिरा बब्बर है, जिनसे उन्होंने स्ट्रगल के दिनों में ही लव मैरिज कर ली थी। मगर इसी बीच राज बब्बर को दूसरी बार प्यार स्मिता पाटिल से हुआ। 80 के दशक में ही राज पहली बीवी को छोड़कर स्मिता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। जब लोग बातें बनाने लगे तो राज ने नादिरा को छोड़ स्मिता से शादी तक रचा ली। बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती, लेकिन राज ने पहली पत्नी नादिरा को तलाक दिए बगैर स्मिता से शादी की थी। फिर स्मिता ने बेटे प्रतीक को जन्म दिया। प्रतीक के जन्म के कुछ ही दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता की वायरल इन्फेक्शन से मौत हो गई थी, जिसके बाद रेखा राज का सहारा बनी। उस वक्त रेखा राज से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन राज ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया। राज अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस जाना चाहते थे, लेकिन रेखा को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। बस इसी बात को लेकर एक बार दोनों मुंबई की सड़क के बीच खूब लड़े झगड़े, जिसके बाद रेखा नंगे पांव वहां से दौड़ती हुई भागी थी। बस वही दिन दोनों के रिश्ते का अंत था। राज अपनी बीवी नादिरा के पास वापस लौट गए। नादिरा ने भी उन्हें खुशी खुशी अपना लिया। राज बब्बर के 3 बच्चे हैं, जूही, आर्या और प्रतीक। जूही और आर्या नादिरा से हैं, तो वहीं प्रतीक स्मिता और राज बब्बर के बेटे हैं। जब राज अपनी पहली बीवी के पास जाकर रहने लगे थे, तब कई साल तक प्रतीक बब्बर अपनी मां स्मिता पाटिल की मौत का जिम्मेदार अपने पिता राज बब्बर को मानते रहे। उन्हें लगता था अगर उनके पिता चाहते तो वो आखिरी समय में उनकी मां के साथ होते और उनकी मां की जान भी बचाई जा सकती थी। प्रतीक पिता राज बब्बर से इतनी नफरत करने लगे थे कि उनका सरनेम भी हटा चुके थे। वक्त के साथ उनके बीच की ये दूरी कम होती गई और बाप बेटा एक दूसरे के करीब आए। नादिरा ने भी प्रतीक को अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले राज बब्बर ने स्ट्रीट थिएटर से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। राज बब्बर ने अपने करियर की शुरुआत टॉप एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ की थी। फिल्म इंसाफ का तराजू में राज बब्बर को जितना जीनत अमान के साथ बोल्ड सीन करना था, जिसकी वजह से वो काफी घबरा गए थे। राज बब्बर इस बात को लेकर डरे हुए थे कि वो नए हैं और जीनत अमान इतनी बड़ी हीरोइन है, लेकिन उन्होंने ये रोल बखूबी निभाया। अब राज बब्बर राजनीति में भी एक्टिव हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।